टीचर बताए थे क्या? एब्स्ट्रैक्शन। व्हाट डू मीन बाय एब्स्ट्रैक्शन? सर वो दूसरे क्लास के लिए सर एक लेआउट होता है। नहीं, एब्स्ट्रैक्शन एक्चुअली, एब्स्ट्रैक्शन जो है वो ऑब्जेक्ट से ही रिलेटेड है, और क्लास और ऑब्जेक्ट से ही रिलेटेड है। जैसे जब हम क्लास को यूज करेंगे तो हमें ये पता है कि कुछ चीजें हम यूज करेंगे, हमारे लिए एक्सेसिबल है, मतलब हमें यूज करना है। लेकिन कुछ चीजें हम समझ रहे हैं पर हम उसे यूज नहीं कर सकते हैं। हम ये समझ रहे हैं कि ये चीजें हो रही हैं, पर कैसे हो रही है वो हमको नहीं पता है, क्योंकि हम उसको एक्सेस नहीं कर रहे हैं, उसको व्यू नहीं कर रहे हैं, उसको कैसे हो रहा है ये हम नहीं जानते। सिर्फ हमको समझ में आ रहा है कि ये चीज करने वाले हैं तो ये चीज होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल योर एटीएम मशीन, दैट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। आप एटीएम मशीन में जाते हैं तो आपको ये पता है कि यहाँ पर्टिकुलर मुझे कार्ड इंसर्ट करना है। कार्ड के बाद कुछ इन्फॉर्मेशन आएगा स्क्रीन पे जिसके अनुसार मुझे कुछ डेटा फीड करना है, सिर्फ आपको ये पता है। मुझे अमाउंट फीड करना है, आपको ये भी पता है, ठीक है, कि मैं 2,000 रुपये डाल रहा हूँ, 2,000 रुपये मेरे को मिलेगा। लेकिन आप ये नहीं जान रहे हैं कि ये 2,000 रुपये कैसे मिलेगा, किस करेंसी के फॉर्म में मिलेगा। क्या 500 रुपये का मिलेगा, या 3 500, 2 200 और 1 100 रुपये के फॉर्म में मिलेगा? ये नहीं मिलेगा। ये इनर प्रोसेस हो गया उस एटीएम का, ठीक है। यानी एटीएम के अंदर में अगर सिर्फ करेंसी 500 का बचा है तो वो 4 500 आपको दे देगा। अगर सारे करेंसी हैं तो 3 500 देता है, 2 200 देता है और 1 100 देता है। आई थिंक आई एम राइट? एवरीबडी, सब कोई एटीएम यूज करता है। अगर आप लोग ये समझ रहे हैं तो यस यस बोलेंगे। सब कोई आप एटीएम यूज करते हैं, ठीक है। तो मुझे सिर्फ ये पता है कि मैं कार्ड, मेरा कार्ड है, मेरे पास बैलेंस है, मैं 2,000 डाल रहा हूँ, ये एटीएम मेरे को 2,000 देगा। लेकिन ये 2,000 किस फॉर्म में देगा, किस करेंसी के फॉर्म में देगा, मुझे नहीं पता है। वो उसकी अवेलेबिलिटी पे आधारित है, वो उसका इनर प्रोसेस है। तो ये हम समझ सकते हैं कि हो सकता है कि ये 4 500 का दे दे, हो सकता है कि ये 3 500 का दे, 2 200 का दे, 1 100 का दे, हो सकता है कि 3 500 का दे, 5 100 का दे दे। आप सिर्फ ये जमसम लगा सकते हैं। देने का काम तो वो एटीएम खुद करेगा। वो एटीएम अपने इनर करेंसी से डिसाइड करेगा कि आपको 3 500 का देना है, 2 200 का देना है, या 1 100 का देना है, या 4 500 का देना है। ये उसका इनर प्रोसेस है, आप उसे नहीं जान रहे, आप सिर्फ समझ रहे हैं, पर आप इसे श्योर नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं? नो सर। ठीक है। तो ये जो अंदर में, अब उसके अलावा करेंसी कैसे काउंट कर रहा है आप ये भी नहीं देख रहे हैं, कि कैसे वो 500 गिन रहा है, कैसे 100 गिन रहा है, ये भी आपको नहीं पता है। वो इनर प्रोसेस है, वो इंटरनल प्रोसेस है, ठीक है, जो सिर्फ आप समझ रहे हैं पर वो आपको विजिबल नहीं है। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। यानी जरूरत के आधार पे कुछ एक्सेस करना और कुछ क्या करना, सिक्योर कर लेना, ठीक है। कुछ आउटर प्रोसेस है, कुछ इनर प्रोसेस है। ये जो मैकेनिज्म है, दिस मैकेनिज्म इज, ठीक है, यानी किसको हाइड करना है और किसको शो करना है, आप जरूरत के अनुसार से ये जो चीजें आप बनाते हैं किसी क्लास के अंदर, दिस अप्रोच इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। किसे हाइड करना है और किसे डिस्प्ले करना है, ठीक है। क्लियर? यस सर। यस ओके, सर। ओके। यानी आप एक और एग्जांपल है। आप मान लीजिए कि ऑनलाइन आप फी कलेक्शन करते हैं, तो आप किसी बैंक, किसी पर्टिकुलर आप फी जो है आप अपने बैंक के खाते से फी पे करते हैं। तो जो फी करते हैं वो तो होता है, जब फी पे करते हैं तो आपके बैंक बैलेंस को नहीं शो करता है, कितना बैलेंस है, वो आपका इनर प्रोसेस है। जब देखते हैं तभी मिलता है। जब ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, तो ट्रांसफर हो जाता है, ऐसा नहीं दिखाता है कि इतना पैसा है, इतना ट्रांसफर हो गया, इतना डिडक्ट हो गया, वो आपके स्क्रीन पर फ्लैश नहीं करता है, ठीक है। तब तक नहीं करता है जब तक कि आप उसे देखते नहीं, ठीक है। जिसको, जिसके पास जमा होता है उसमें आप ये समझते हैं कि उसके अकाउंट में चला गया, लेकिन उसके में जमा होके उसका अकाउंट शो नहीं हो जाता है कि भाई जमा हो गए, उसके अकाउंट में इतना पैसा पहुंचा है, ये नहीं होता है, ठीक है। तो जो आप कर रहे हैं वो विजिबल प्रोसेस है,
ठीक है। और जो जहां से विड्रॉ हो रहा है और जहां डिपॉजिट हो रहा है वो हिडन प्रोसेस है। आपका विड्रॉ हुआ और दूसरे में क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया। ठीक है, सिर्फ आप ही समझ रहे हैं कि भाई इतना डिडक्ट हो गया, दिखाई नहीं दे रहा है। अगर कोई तीसरा बैठा हुआ है तो उसको नहीं दिख रहा है कि कितना आपसे डिडक्ट, सिर्फ वो उसको ये समझ में आ रहा है कि आप उसको 10,000 रुपए ट्रांसफर कर रहे हैं और दूसरे को 10,000 रुपए जाके जमा हो रहा है। उसको ये नहीं पता है कि जो ट्रांसफर कर रहा है उसके अकाउंट में कितना पैसा है। उसको ये नहीं पता है कि जिसके पास डिपॉजिट हो रहा है उसके अकाउंट में कितना पैसा डिपॉजिट हुआ या कितना बैलेंस है, वो नहीं दिख रहा है। सिर्फ दिख क्या रहा है, विड्रॉ हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, विड्रॉ हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है। दिस इज कॉल्ड, ठीक है, आपका एब्स्ट्रैक्शन। यही बिटकॉइन, आप लोग ब्लॉकचेन का नाम सुने होंगे। ठीक है, ब्लॉकचेन Yes, sir. टेक्नोलॉजीज बीच में काफी पॉपुलर हुआ था, उसमें अभी काफी R&D भी हो रहा है और बहुत बेहतर है। लेकिन वो करता क्या था ना कि अगर फाइनेंशियल सेक्टर में उसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लगा दिया जाए तो सब चीज को विजुअलाइज कर देगा, हर चीज विजुअलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो विजुअलाइज हो जाएगा तो दिक्कत है ना, मेरे अकाउंट का चीज दूसरे क्यों देखेगा, मेरे में कितना पैसा है, विड्रॉ हुआ, ठीक है, ये पैसा यहाँ गया, फिर यहाँ से पैसा उठ के यहाँ के अकाउंट में जमा हुआ, इसका अकाउंट इतना से इंक्रीज हो गया, इतना हो गया, ये हम क्यों डिसाइड करेंगे, ये हम क्यों डिस्प्ले करेंगे। तो ये छोटे मोटे इश्यूज हैं जिन पे अभी R&D चल रहा है। ठीक है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी के लिहाज से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो काफी उन्नत है, बेहतर है। लेकिन हर चीज ट्रांसपेरेंट करें ये भी सही नहीं है। तो इसको किस तरह से यूज किया जा सके, कहाँ कहाँ यूज किया जा सके, इसी पे अभी R&D ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे चल रहा है। हो सकता है आने वाले समय में बहुत चीजें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आधारित हो जाए। ठीक है, तो ये आपका हुआ एक एब्स्ट्रैक्शन फीचर पे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिवीजन करेंगे तो वहां पे हम लोग इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म पे बात करेंगे और फिर क्लास ऑब्जेक्ट में और भी जो चीजें बताए थे उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके।